नमस्कार, आदाब। चलिए आज कोयला निजीकरण को लेकर बात करते हैं कि कोयला निजीकरण आखिर विरोध पूरे देश में क्यों हो रहा है। आखिर कोयला पे किसका हक है, केंद्र या राज्य सरकार का हक है। मूलतः अगर हम बात करें तो इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे इन राज्यों में खदानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन राज्यों में लगातार विरोध हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कोयला। आसान शब्दों में बात करें तो इन्हें कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। कोयला निजीकरण का मामला पूरे देश में चल रहा है। देश की राजनीति उथल पुथल हो रही है, जिसमें केंद्र द्वारा निजी कंपनियों को कोयला खदान नीलाम करने जा रही है और विवाद भी इसी को लेकर है। जिन राज्यों में बीजेपी समर्थित सरकार नहीं है उन राज्यों में पुरजोर विरोध हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में कोयले खदानों में काम करने वाले मजदूर 2-3 दिन से भूख हड़ताल पर चले गए थे। वहीं झारखंड में भी स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह भी इसी कड़ी में मजदूर संघ के साथ खड़ी होती नजर आई। समस्या है वो हम लोगों के सामने है। भूमि अधिग्रहण कानून ला करके विस्थापितों को के साथ न्याय करने का प्रयास यूपीए की सरकार ने की थी। वो सब लागू क्यों नहीं करा रहे हैं केंद्र सरकार। 70% जो है नौकरी यहाँ के लोकल युवाओं को, यहाँ के रहने वालों को मिलना चाहिए था, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है। इस खदान में हम लोगों ने हादसा देखा है 2016 का, और उसकी लड़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई। जो न्याय उन लोगों को सरकारी राष्ट्रीय रहते भी यह खदान जो नहीं मिल पाया है, वो निजीकरण होने पर किस तरह से दे पाएंगे, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब तक यहाँ पे कितने परसेंट क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिली? ये तो जवाब यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मांगना चाहिए। कल वो आए थे महगामा उद्घाटन करने के लिए सब स्टेशन का। 6 महीने लापता रहने के बाद जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने निजीकरण के बारे में, और अगर कहीं बात की तो अडानी और अंबानी की बात की। अडानी में वो कहते हैं 400-500 लोगों को नौकरी दिलाए हैं। मैं गोड्डा के युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि आप में से जिसको भी नौकरी अडानी में मिला है वो कृपया हम लोग को बताने का कष्ट करें कि कहाँ है। वो एक ईमानदार सच्चे व्यक्ति पर जिन्होंने पिछले 6 महीने में बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रवासी मजदूरों की रहनुमाई की, उनको जहाँ वो फंसे थे उनको वहाँ से वापस लाने का काम किया, उनको तरह तरह से सहयोग, चाहे वो खाद्यान्न हो, वो काम महागठबंधन की सरकार ने किया। वैसे राज्य के मुखिया पर वो आरोप लगा करके जाते हैं। इस बात के लिए तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और किसी भी हालत में निजीकरण को हम लोग होने नहीं देंगे। इसमें झारखंड के लोगों की का भलाई नहीं है, यहाँ के मजदूरों की भलाई नहीं है, यहाँ के जो आदिवासी भाई बहन हैं, हम लोगों का जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी निर्णय। भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सरकार का लक्ष्य है 1 साल में 1 बिलियन टन उत्पादन, लेकिन 700 मिलियन टन ही उत्पादन हो पाता है। तो निजीकरण के पश्चात कोई भी कोयले खदानों में हिस्सा ले सकते हैं, वो किसी भी कॉरपोरेट घराने से हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो। मतलब पहले क्या होता था कि पहले स्टील कंपनियां जो भी थी, बिजली कंपनियां, वो लोग ही इसमें कोल ब्लॉक जो कोल इंडिया के तहत था उनसे नीलामी करके खरीदा जाता था। ईसीएल राजमाल परियोजना एकाएक नाम सामने आ जाता है जब कोयले खदानों की बात होती है। झारखंड प्रदेश के अत्यंत पिछड़े जिले गोड्डा में यह फैला हुआ पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खुला कोयला खदान है। जब निजीकरण का विरोध पूरे जोर शोर से इन प्रदेशों में चल रहा था तो मजदूर का साथ देने के लिए स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह भी इस हड़ताल में मजदूर के साथ शामिल होती दिखी। उन्होंने केंद्र को निशाने पे लिया और केंद्र पर जोरदार हमला बोला। क्या कोयला खदानों में उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि पर्यावरण के मानकों का जो धड़ल्ले से नुकसान होता आया है, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए कोयला का मालिकाना हक सरकार ने अपने हाथों में लिया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। सही तरीके से निभाया भी गया। जब प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पर्यावरण को ध्यान में रखकर करने की जरूरत है। कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले संसाधन के उत्पादन पर नियंत्रित करने की जरूरत है। ऊर्जा के दूसरे उत्पादन के स्रोत की भी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इससे हम उबर कहां पा रहे हैं? फिलहाल सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देना चाह रही है। अभी तक के मुनाफे के मकसद से ही सरकार ये काम कर रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो देश सच में बिक जाएगा, ऐसा कहना है महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह का। तो चलिए, आप लोगों को ये किस्सा कैसा लगा आज का, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें और बेहतर करने में आसानी हो। हमारी तरफ से भी शुरुआत की गई है, आने वाले समय में और बेहतर आप तक पहुंचाया जाएगा।